एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हुई। इस हिंसा को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस के कई जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसमें महिला जवान भी शामिल थी। 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। आज गृह मंत्री अमित शाह घायल पुलिस वालों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस वालों का हालचाल जाना। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस ने संयम बरता, पुलिस एक्शन से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर भी साथ ही साथ आपको दे दे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा पुलिस के जवानों की तारीफ की है। ये जो चिट्ठी लिखी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव साहब ने, इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हमारे पास बल प्रयोग का विकल्प था, लेकिन जवानों ने फिर भी धैर्य दिखाया, संयम दिखाया, जिसकी वजह से उग्र आंदोलन से हम निपट सके। देखिए, जानमाल का और ज्यादा नुकसान हो सकता था। कहीं ना कहीं ये अंदेशा पुलिस को था, इसी वजह से पुलिस ने संयम बरता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की वो चिट्ठी अब आपको दिखाते हैं। ये चिट्ठी है, इसमें वो लिखते हैं 26 जनवरी को किसान आंदोलन के उग्र और हिंसक हो जाने पर भी आपने अत्यंत संयम और सूझबूझ का परिचय दिया है। यद्यपि हमारे पास बल प्रयोग का विकल्प मौजूद था, परंतु हमने सूझबूझ का परिचय दिया। आपके इस आचरण से दिल्ली पुलिस इस चुनौतीपूर्ण आंदोलन से निपट पाई। दिल्ली पुलिस के सभी साथियों के नाम पुलिस कमिश्नर की ये चिट्ठी। हम सब इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते आए हैं। आपकी मेहनत और कार्यकुशलता से ही किसान आंदोलन की चुनौती का हम डटकर मुकाबला कर पाए। किसान आंदोलन में हुई हिंसा में हमारे 394 साथी घायल हुए। कुछ का इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है। मैंने खुद कुछ घायल साथियों से अस्पताल में पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। कई पुलिसकर्मी अभी आईसीयू में भी भर्ती हैं। आगे इस चिट्ठी में वो लिखते हैं, सबको अच्छा उपचार उपलब्ध हो रहा है। दिल्ली पुलिस उनके अच्छे स्वास्थ्य और उपचार के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे आने वाले कुछ दिन हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम सबको अपना धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। मैं आपके संयम और धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। तो दिल्ली पुलिस में अपने सभी साथियों को दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव की ये चिट्ठी हौसला अफजाई करते हुए पुलिस कमिश्नर ने ये चिट्ठी लिखी है अपने सभी पुलिस साथियों को। अच्छा देखिए, गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर किसानों को उकसाने के आरोप लग रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर हैं पुष्पलता ने अपनी एक साथी सुमन कुशवाहा के साथ गाजीपुर के पास राकेश टिकैत को और उनके साथ मौजूद बाकी किसान नेताओं के ट्रैक्टर को रोक लिया था। ट्रैक्टर चला रहे किसान नेताओं ने बार बार कहा, हट जाओ, लेकिन ये दोनों महिला पुलिसकर्मी मौके पर डटी रही। पुष्पलता ने दावा किया कि राकेश टिकैत ने किसानों को उकसाया था। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिल्ली की रक्षक पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पलता से एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने खास बातचीत की है। जरा वो रिपोर्ट देखिए। किसानों की ट्रैक्टर परेड की तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उसमें से एक वीडियो है दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर पुष्पलता का, जो कि अपनी साथी के साथ अकेले ही एक भारी भीड़ को रोके हुए हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर पुष्पलता मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, उस वक्त जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, स्थिति बहुत तनावपूर्ण लग रही है। उस वक्त क्या हो रहा था वहाँ पे? देखिए, उस वक्त तो ये था कि हम ज़्यादा उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ज़्यादा तादाद में वो भीड़ थी, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बातों में लगाकर हमने उनको रोके रखा काफी देर तक। मैम, वहाँ पे राकेश टिकैत भी थे, तो क्या वो लोगों को समझा रहे थे या फिर बोल रहे थे कि आगे बढ़ते रहो? देखिए, वो हमारे सामने तो यही कह रहे थे कि आप रोक दो। नहीं, रोकने के लिए नहीं कह रहे थे। जिस ट्रैक्टर पे हम खड़े हुए थे उस ट्रैक्टर वाले को कह रहे थे कि रोक दो, लेकिन साइड से इशारा कर रहे थे कि चलो आगे बढ़ो। तो मैम, जब ऐसे हालात तनावपूर्ण बन रहे थे तो उस वक्त आप, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि आप लगातार कुछ समझाते हुए नजर आ रही, बोलते हुए नजर आ रही, उस वक्त आपने कैसे हैंडल किया था माहौल? देखो, हमने उनको बातों में उनको लगा के कि हम भी किसान की बेटियां हैं, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, हम जब तक हम यहाँ पर रहेंगे दम में दम है, हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। हमने बहुत देर तक उनको बातों में लगाए रखा। आपने सुना इंस्पेक्टर पुष्पलता को, जिनका कहना है कि उस दिन हमने लगातार लोगों को बातों में बनाए रखा, आगे नहीं बढ़ने देना था। और जो वीडियोस आ रहे हैं उनसे साफ दिख रहा है कि एक तरफ जहां किसान जी जान लगा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, वहीं जो दिल्ली पुलिस के जवान थे वो भी जी जान लगा रहे थे कि किसी को भी दिल्ली में आगे नहीं बढ़ने देना है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली।
इन दोनों पुलिसकर्मियों को, महिला पुलिसकर्मियों को आपने देखा ट्रैक्टर के आगे जान लगा दी अपनी। ट्रैक्टर का जो आगे का हिस्सा होता है उससे पकड़ा हुआ था और इतना जोर दिखाया कि आखिरकार किसानों के इरादे पस्त हुए इनके सामने। अच्छा, 26 जनवरी के दिन ही दिल्ली के अक्षरधाम पर सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर दयाचंद पर तो एक प्रदर्शनकारी ने बाकायदा तलवार तान दी थी। दयाचंद को उनके साथी कांस्टेबल नितिन ने बचाया। सोशल मीडिया पर एक संवाददाता तस्वीर वरुण जैन ने सब इंस्पेक्टर दयाचंद से खास बातचीत की है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें एक पुलिसकर्मी के ऊपर निहंग तलवार ताने खड़ा है। वो पुलिसकर्मी कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर दयाचंद जी है। दयाचंद जी, उस दिन हाईवे पर थी आपकी ड्यूटी, क्या हुआ था? क्योंकि दिख रहा है कि एक निहंग तलवार आपके ऊपर ताने हुए हैं। सर, हमारी ड्यूटी सुबह अर्ली मॉर्निंग थी और हमें वहाँ कंटीजेंसी रोड पर खड़ा किया गया था कि भाई इधर यदि किसान आते हैं तो उन्हें नई दिल्ली में नहीं जाने देना है। लेकिन किसान आए, एक बार तो हमने वापस भेज दिया, लेकिन फिर उनके बीच में एक निहंग सरदार जो तलवार चलाता आया और उसने मेरे ऊपर तलवार तान दी थी। उसके साथ में एक और सरदार था जिसने पैर पर डंडा मारा। मेरे साथी खड़े थे कुछ और उन्होंने मुझे बचाया। एक सरदार सामने से डंडा मारने की कोशिश कर रहा, मेरा डंडा उसने खींच लिया, पकड़ लिया और डंडा नहीं छोड़ा। फिर मेरे साथियों ने बचाया। बिल्कुल कंट्रोल से बाहर थे, मतलब लग रहा था कि उस दिन कंट्रोल में आने ही नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे वो। और हमारा मकसद था कि न किसी तरह से रोके रखना, कि नई दिल्ली में एंटर ना हो। तलवार आपके ऊपर तान दी थी, तलवार रुक कैसे गई? मतलब हाथ रुक गया उनका, क्या हुआ, या किसी ने बचाया? बस ये तो कुदरत बचाने वाला जी, जो उसने बचा दिया। बाकी मेरे साथियों ने मेरी पूरी मदद की, मेरे साथियों को भी डंडे पड़े हैं कुछ। हमारे साथ नितिन भी है। नितिन, डंडा आपका नहीं होता तो शायद आपके साथ नहीं खड़े होते। शायद कोई भी घटना घट सकती थी इनके साथ, कह नहीं सकते उस बारे में। कैसे आपने देखा, कैसे बचाने के लिए दौड़े? मतलब मैंने देखा कि भीड़ से निकल के, काफ़ी भीड़ उग्र हो गई थी और भीड़ से निकल के एक सरदार जी जो है इनकी तरफ तलवार लेके बढ़ रहे हैं। मैंने दूर से देखा तो मैं बड़ी फुर्ती से इनके पास पहुंचा और दूर से, मतलब इनके नज़दीक से अपना डंडा अड़ा दिया। तलवार डंडे में लगी तो शायद इनकी जान बच गई। उसके बाद फिर कहाँ वो भाग गए, क्या हुआ? मतलब उसके बाद उन्होंने 10-15 लड़के और आए निकल के भीड़ से ही। उन्होंने देखा कि ये बचा रहे हैं ऐसे, हाँ वो, तो उन्होंने मेरे को फिर पीटना स्टार्ट कर दिया। मेरे सिर में हेलमेट लगा हुआ था, उसमें डंडे लगे, काफ़ी कमर में और पैर में चोटें आई। दयाचंद जी, देख रहा हूँ बोलते बोलते काफ़ी भावुक भी आप हो रहे हैं। सरकारों के पास कुल्हाड़ी थी बड़ी मोटे मोटे, जो कुल्हाड़ी मार मार के बैरिकेड और बैरिकेड में बंधे रस्से और जो चैन बंधी हुई थी उसे तोड़ रही थी। पल्लों को याद करते हैं, क्या एहसास होता है मन में? कोई ज़्यादा नहीं, बस भगवान ने बचा दिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस तस्वीर में एक पुलिसकर्मी है, सड़क पर गिरा हुआ है और दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उसे घेर रखा था। इस तस्वीर में जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं उनका नाम अंकित है। अंकित दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। जब एबीपी न्यूज ने उनसे पूरी घटना के बारे में बात की तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तस्वीर वायरल है जिसमें एक पुलिसकर्मी सड़क पर पड़ा हुआ है और उसे करीब आधा दर्जन किसानों ने घेर रखा है। हाथों में उनके लाठी डंडे हैं और वो पुलिसकर्मी कोई और नहीं, कांस्टेबल अंकित कुमार है, जिनकी उस दिन नेशनल हाईवे पर ही ड्यूटी लगी थी। अंकित, कहाँ आप खड़े थे, कहाँ ड्यूटी लगी थी, क्या हुआ था? सर, मैं पुल के पास खड़ा हुआ था। एकदम से जब किसानों का हुजूम आया हमारी तरफ तो उन्होंने मेरे हाथ से शील्ड और डंडा खोसने की कोशिश की। जब मैंने नहीं दिया तो पीछे से धक्का मार के मेरे को नीचे गिरा लिया। मेरे नीचे गिरते ही उन्होंने डंडा पकड़ के खींचना कोशिश शुरू कर दिया। फिर जब मेरा ज़्यादा बस नहीं चला, 2-4 लात घुसे मारे मेरे, फिर डंडा छीन लिया। डंडा छीनते ही वो मेरे को छोड़ के सीधा वो पुल की तरफ चढ़ गए। फिर मैं जैसे तैसे अपने खड़ा होकर संभाला, फिर वो आए वापस आके फिर दिखा रहे डंडा। फिर उसके बाद वो आगे धीरे धीरे जाते चले गए, ज़्यादा कुछ वो हो नहीं पाया। कितने लोग थे, क्या और हथियार भी थे उनके पास? सर, उनके पास कुछ के पास तो लोहे के वो थे, कुछ के पास डंडे थे। मेरे को सीधा के बोला डंडा छोड़, तेरी ये शील्ड छोड़, ऊपर जाना है।
तो फिर मैंने बोला भाई ये नहीं दे सकता, ये मेरे है, ये दे दिया तो फिर मैं किस काम का। फिर वो भाई माने नहीं, ज़बरदस्ती इनको छोड़ना पड़ेगा। फिर पीछे से 2 और आए, उन धक्का मार के मेरे को नीचे गिरा लिया। नीचे गिरते हेलमेट वेलमेट गिर गया, थोड़ी सी सर में भी लगी। फिर जब डंडा नहीं छोड़ा तो फिर से दोबारा से लात मारना शुरू कर दिया, पड़े गए। डंडा छोड़ते ही फिर उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, फिर वो वहाँ से चले गए। तो ये दिल्ली के रक्षक हैं। देखिए किस तरीके से जान की बाजी लगा दी दिल्ली के इन रक्षकों ने। 26 जनवरी की ये तस्वीरें जब किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया और ऐसे में उस उग्र प्रदर्शन के दौरान लगातार डटे हुए थे दिल्ली के ये रक्षक। अब आपको लाल किला में तैनात सिपाही अंकित की जुबानी उपद्रवियों की एक और कहानी सुनाते हैं। डीसीपी नॉर्थ के ऑपरेटर संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, और संदीप ने बड़ी ही बहादुरी का परिचय दिया 26 जनवरी को, और संदीप घायल भी हुए हैं। संदीप, क्या माहौल था, क्या हुआ था उस दिन, पहले ये बताइए आप। डीसीपी साहब और हमारे सारे उच्च अधिकारी वहाँ पे उपस्थित थे जब किसान ट्रैक्टर से आए और लाल किले के बैरिकेड को तोड़ते हुए लाल किले के प्रांगण में जाके खड़े हो गए। उसके बाद काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ रैंपट पे, जहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पे अभिभाषण करते हैं, वहाँ पहुँचे। वहाँ से उनको उतारने के लिए बार बार हमारे सीनियर अधिकारी उनसे बातचीत करने लग रहे थे, तो वो नीचे नहीं आ रहे थे, वो बार बार वहाँ उपद्रव मचा रहे थे। तभी फोर्स को अंदर लाल किले के अंदर प्रांगण में जाने के लिए बुलाया गया ताकि वो अंदर जाए, थोड़ा वहाँ पे स्थिति संभाले। वहाँ पहुँचने पर उसी उतारने के दौरान उन्होंने अचानक उपद्रव मचाना शुरू किया है। अंदर से तोड़फोड़ करते हुए उनके पास लाठी, डंडे, भाले, तलवारें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, और अंदर से उपद्रव मचाते हुए बाहर की तरफ आए हैं, जिसमें मुझे भी चोट लगी है। और काफ़ी ज़्यादा लोग उनमें नशे में थे, नशे की कंडीशन में बहुत लोग थे ऐसे कि उनको ये नहीं पता कि वो किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, किसे वो मार रहे हैं। ट्रैक्टर चढ़ाने का भी बहुत बार प्रयास किया है पुलिस के ऊपर। कितनी देर तक ये सब हिंसा चलती रही और कितनी संख्या में ये लोग थे उस वक्त लाल किले पर? ये हज़ारों की संख्या में लोग थे, उनकी काउंटिंग नहीं मेरे को एग्जैक्टली बता सकता, लेकिन ये काफ़ी देर चला है, ये बहुत देर तक चला है। जब तक मतलब उनके हाथ में जो चीज़ें थी, जब तक पुलिस घायल होती रही, वो मारते रहे, बहुत देर तक उन्होंने ये ड्रामा किया है। उससे पहले तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की थी, उनको लगातार समझाया जा रहा था, तो क्या उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो समझने के लिए तैयार था? और क्या आपको लगता है कि वो सब किसान ही थे? सर, कोई समझने को तैयार नहीं था। हमारे उच्च अधिकारी वैसे भी उनको बहुत संयमित तरीके से, हमें भी ब्रीफ किया था कि बहुत संयम से रह के इनसे बात करनी है, ताकि वहाँ पे जो और इनोसेंट लोग हैं उनको किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना होने पाए। पंकज, ये राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ म्याद भी तय की गई है क्या? कब तक खाली कराए जाने हैं ये धरना प्रदर्शन? जी हाँ रोमाना, इसमें जो डेडलाइन दी गई है वो ये है कि अंधेरा गिरने से पहले, मतलब आज शाम से पहले, जहाँ भी यूपी में, खासतौर से पश्चिमी यूपी में जहाँ भी किसान धरने पर बैठे हैं, उन सबको कहा गया है कि आप अपने अपने घर गांव वापस लौट जाएं। इसके लिए जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं वो भी लगा दी गई कुछ जगहों पर, कि आप इन बसों से फ्री में अपने अपने घर पर चले जाएं। देखिए, आपको याद ही होगा कि कल नोएडा बॉर्डर से किसान वापस बुला लिए। मैं जरा सा आपको रोकूंगी और आप ही से समझना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार की तरफ से बाकायदा किसानों को फ्री सर्विस दी जा रही है, धरना स्थल पर सरकार की तरफ से बसेस लगा दी गई हैं कि किसान उसमें सवार हों और वापस अपने अपने घर जाएं, और जो धरना स्थल है उसको खाली करें। फ्री सर्विस दे रही है राज्य सरकार? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे, जो गाजियाबाद से लगा हुआ दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पे बसें लग गई हैं, कुछ किसान बैठने भी लगे हैं। कल रात तक वहाँ 3,500 किसान थे, अभी 1200 के करीब में किसान हैं। वो सब घर लौटना उनका सिलसिला शुरू हो गया है। और कई जगहों पर याद ही होगा रोमाना, कल नोएडा का बॉर्डर खाली हो गया था, किसान जहाँ धरने पर बैठे थे भारतीय किसान यूनियन के, बानूगुट, बागपत में, मथुरा में, आगरा में, इन सभी जगहों पर किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। आज शाम तक बाकी जिलों में भी धरना खत्म हो जाएगा, ऐसा सरकार की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज बता रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निर्देश दे दिया गया है उन जिलों के डीएम को जहां पर किसान अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि धरना स्थल खाली कराया जाए, और फ्री सर्विस राज्य सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही है। बसेस लगा दी गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर में भी किसानों से गुजारिश की जा रही है कि बस अब हटिए, खाली कीजिए आप इस जगह को। कई किसान बैठना भी शुरू हो गए उन बसों में। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर से रक्षित सिंह की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जल्दी से।
इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और गाज़ीपुर बॉर्डर पर तस्वीर कुछ ऐसी है कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको फोर्स ही फोर्स नज़र आएगी। दरअसल फोर्स जो है गाज़ीपुर बॉर्डर से और नीचे की तरफ गाज़ीपुर बॉर्डर की तरफ जो फोर्स है वो आ रही है लगातार। पूरा का पूरा जो रेला है वो यहाँ पर फोर्स का है। यूपी पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो आपको रॉयट गेयर के साथ में नज़र आएंगे। इसके अलावा आगे की तरफ अगर नज़र जाएगी तो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का मूवमेंट आपको नज़र आएगा। आरएएफ पहुंची हुई है बाकायदा टीयर गैस शेल्स जो हैं वो लेकर, टीयर गैस गन लेकर। और कतार देख सकते हैं आप कितनी लंबी ये कतार है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर किया जा रहा है। और अब ऐसे में जबकि तमाम जो किसान हैं उसमें से बड़ी संख्या में किसान जा भी चुके हैं, हालांकि अभी भी हज़ारों की तादाद में किसान जो हैं वो यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और जितनी तैयारियों के साथ में ये मेरे पीछे की तरफ आपको फोर्स नज़र आएगी, उसे देखकर लगता है कि पुलिस एक्शन की यहाँ पर तैयारी है। और तो उत्तर प्रदेश में किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म कराने के लिए मैदान में स्थानीय प्रशासन उतर गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।